मैं तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है। तो हम उसे एक कहानी के थ्रू समझेंगे। कहानी के थ्रू समझे कि मैं बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग को ही हम इक्विटी ट्रेड भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरह किया जाता है। पहले उन दोनों का मीनिंग बता दूं, मतलब क्या उसको कहते कहा किया जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग मान लीजिए जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न है। गर्मी का सीज़न में आम का डिमांड बहुत होता है। तो कोई कोई बिजनेसमैन है जो आम बेचता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अभी इस बंदे को, मतलब इस बिजनेसमैन को, उस बंदे का नाम रख देते हैं, नाम रखते हैं राजू, नाम रखते हैं, ठीक है। उस राजू को अगर मैं अभी 10 रुपये देता हूँ कि भाई मैं तेरे को 10 रुपये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ और तेरा आम का दाम 100 रुपये है। मैं 1 महीने के बाद आऊँगा और तेरे से ये 100 रुपये 1 kg करके है, तो मैं तुझसे ये आम लेके जाऊँगा। ये 10 रुपये मेरा एडवांस रख ले, लेकिन मेरे को जब मैं आऊँगा तो मेरे को 100 रुपया में ही चाहिए आम। उससे ज़्यादा अगर दाम हुआ तो वो मैं नहीं करूँगा। तो वो क्या काम करता है, वो फिर 1 महीने के बाद आता है। और गर्मी के सीजन में तो आम का दाम इंक्रीज होता ही है, पता है। तो आम का डिमांड बढ़ गया और आम का वो जो पहले 100 रुपया पर केजी था, अब वो 150 पर केजी हो गया। अब वो मतलब जैसे कि मैं जाता हूँ, मैंने तो 10 रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया था, तो मैं उसके पास जाता हूँ, कहता हूँ कि भाई दे, ये 10 रुपये का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, अब तू मुझे 100 रुपया केजी करके देगा। तो अगर मैं उसके पास जाऊँगा तो वो मुझे 100 रुपया केजी करके ही देगा और उसको देना पड़ेगा। और अगर वो मुझे देता है तो मेरा 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्केट में आम का दाम चल रहा है 150, बट मैंने उससे 100 में लिया है। और इसका और एक केस बनता है, अगर आम का डिमांड नहीं बढ़ता और आम का प्राइस कम होता है, जो 100 पर केजी था, अगर वो 80 पर केजी होता है, तो उसमें मेरे को मेरा 20 रुपये का, जो मैंने 10 रुपये का प्रीमियम जो पे किया था, वो मेरा लॉस होगा और वो मुझे नहीं मिलेगा। ये आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का मेथड होता है। मतलब अब पूरा प्रीमियम नहीं है, अब मतलब आपका प्रीमियम का कुछ, जैसे कि आपने 10 में खरीदा था ना, तो आप पूरा प्रीमियम भी मान सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है। स्टॉक ट्रेडिंग चलते हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर में। स्टॉक ट्रेडिंग है, मान लो जैसे कि हमने आम का एग्जांपल जो लिया था, राजू का दुकान था, उसका आम का शॉप था, तो उसने एक दुकान था तो उसने कंपनी खड़ा कर लिया और उसका दुकान था। तो अब उसको तो कंपनी बनाना है, उसका सेल अच्छा है, उसका आम का डिमांड है, आम का टेस्ट बढ़िया है, तो उसको कंपनी बनाना है। तो अब उसको चाहिए पैसा, अब पैसा है नहीं, तो वो सेबी के पास जाता है और वो अपना कंपनी को सेबी में रजिस्टर करवाता है और अपना आईपीओ लाता है मार्केट में। आईपीओ मतलब जैसे कि हुआ कि वो पब्लिक लोग से, जनरल पब्लिक लोग से, मतलब मुझसे, आपसे और किसी भी पर्सन से वो पैसा लेगा। उस बहुत स्मॉल अमाउंट होता है और उस पैसे के बदले में वो हमें अपना कंपनी का हिस्सा देता है। छोटा छोटा हिस्सा होता है वो, मतलब 10 रुपये में बहुत छोटा हिस्सा होता है। अब वो उसके ऊपर है, अब वो शेयर्स का क्या प्राइस डिसाइड करता है ना। तो वो उसने अपना, उसको कंपनी बनाना है, तो उसने सेबी के पास गया और उसको कहा कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे आप पब्लिक लोग से पैसा लेकर के दो। तो सेबी उसका सब लोग चेक करेंगे, सब सही होगा तो उसको कहेगी हाँ ठीक है भाई, आप पब्लिक लोग से जाके पैसा मांग सकते हो। और वो पब्लिक लोग से पैसा मांगता है और पब्लिक लोग उससे पैसा देते हैं और उस पैसे से वो अपना कंपनी खड़ा करता है। और वो खड़ा करने के बाद वो फिर अपना कंपनी में काम करता है और प्रॉफिट इंक्रीज करता है। अगर वो अच्छा काम करेगा अगर वो कंपनी ने अच्छा काम किया तो उसका कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। और जो हमने जो शेयर का प्राइस, जो मान लीजिए उसने 10 रुपये प्राइस डिसाइड किया था पर शेयर करके, मेरा उस शेयर का दाम 10 रुपया था, मैंने 10 में खरीदा था। अगर उस कंपनी ने अगर अच्छा प्रॉफिट किया तो शेयर का भी दाम बढ़ेगा। बाय चांस अगर अच्छा नहीं किया तो देन प्राइस भी घट सकता है। जैसे तुमने 10 में खरीदा था तो वो 5 भी हो सकता है और 5-2 कुछ भी हो सकता है। और अगर उसने अच्छा काम किया तो 10 का 20,
या 10 का 15 भी हो सकता है। तो मेरा जितने में मैंने शेयर जो बाय किया था, अगर उससे जितना ज़्यादा होगा वो प्रॉफिट हुआ मेरा, और जो कम होगा वो लॉस होगा। तो इसको हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। हम लोग किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं और हम लोग उसको बाय सेल करते हैं। इसको स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग बहुत सेफ है, उसमें लॉस होने का बहुत कम चांसेस है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा हाई रिस्की भी है और उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलता है। ये एक एडवांटेज है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और स्टॉक ट्रेडिंग को हम लोग इक्विटी ट्रेड भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसे हम इक्विटी ट्रेड भी कहते हैं। और इक्विटी ट्रेड तो सेफ है, बट उसमें इतना खास प्रॉफिट नहीं है, बट हाँ वो सेफ है। आपका उसमें लॉस होने का बहुत कम चांसेस है। और अगर कभी डाउन भी जाता है तो मार्केट फिर मतलब मूव करता है अपने डायरेक्शन में। तो स्टॉक ट्रेडिंग मेरे हिसाब से बिगिनर लोग के लिए सही है, बिगिनर लोग के लिए सही है। तो फिर इसमें ख़त्म। अब यही दो था, ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग, आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि मतलब नेक्स्ट वीडियो कुछ मैं टॉपिक करूँगा, सोचूंगा फिर उसके बाद करूँगा।